पता है, जब तुम्हें कुछ करना हो लेकिन उससे एंग्जाइटी हो तो अलार्म बजने से पहले ही नींद खुल जाती है। मेरी नींद 2:30 बजे ही खुल चुकी थी। मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा लम्हा जो मैं बहुत समय से करना चाहता था, लेकिन ना कभी हिम्मत हुई। हिम्मत थी तो मेरे पास वो साधन नहीं थे, वो मेजर्स नहीं थे, वो रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन आज फाइनली मैंने वो चीज़ कर ली जिसका मैंने बचपन से सपना देखा था। लास्ट टाइम घर गया था 6 महीने पहले। तब बोला था जल्दी वापस आ जाऊंगा, बट यू नो हाउ इट इज। एक वीक बन गया, एक मंथ, फिर 2, फिर 6, और फिर एक दिन रियलाइज होता है कि अगर आज नहीं गया तो कब जाऊंगा। टिकट बुक करते वक्त मैंने माँ को बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ। नॉर्मली मैं बोल देता हूँ कि मैं आ रहा हूँ, माँ कुछ स्पेशल बना के रखना, बट इस बार सोचा सरप्राइज देता हूँ। पर अब डर लग रहा है थोड़ा सा, क्या पता खुश हो या फिर गुस्सा। ड्राइवर भैया को बोला कि 3 बजे रेडी रहना, तो बेचारे आधी नींद में ही आ गए। वेट भी कर रहे थे मेरे पहले से ही नीचे। बोलते इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दी है। मैं कहा जी फ्लाइट पकड़नी है। तो कह रहे कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा जी बहुत लंबा टाइम हो गया, पापा मेरे को देखा नहीं है, बिल्कुल घर जा रहा हूँ इस टाइम पे। तुम एक नए शहर आते हो अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए, और अपने ही घर में मेहमान की तरह बन जाते हो। पापा माँ जिनसे तुम दूर नहीं रहा करते थे, उनसे तुम होली या दिवाली पे ही मिल पाते हो। लेकिन आज मैं वो चीज़ को ख़त्म करने जा रहा हूँ और अपने दिल की सुनने जा रहा हूँ। वैसे तो हैदराबाद एयरपोर्ट कई बार आया हूँ, मीटिंग्स के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, टूर्नामेंट्स के लिए या कहीं और जाने के लिए। बट आज ना कुछ अलग है। आज थोड़ा सा अलग है। आज बहुत टाइम बाद अपने मन के सुन के घर जा रहा हूँ, बिना घर बताए, बिना कुछ जाने। आई डोंट नो हाउ दिल बिहेव, या क्या रिएक्शन होगा उनका, घर पे होंगे कि नहीं होंगे ये भी नहीं पता मेरे को। तो पता पड़ा मैं घर पहुँचा हूँ, घर पे ही नहीं है वो लोग, बट ठीक है। फ़्लाइट तो थी 6 बजे की, बट वो 7:20 पे डिले हो गई है दिल्ली के लिए। फॉग काफ़ी चल रहा है। टाइम वो है सुबह का 5:30। जल्दी हो गया है, अर्ली हूँ मैं, ठीक है। जनरली मैं कॉफ़ी लेने के बाद में कुछ ना कुछ काम पकड़ता हूँ, कुछ एडिटिंग, कुछ रिसर्च। बट आज एक मेन कैरेक्टर एनर्जी में रहने के बाद जो फील है ना, वो थोड़ा सा अलग है। वैसे तो पापा से मेरी बात कल रात को ही हुई थी। हाल चाल लिए, सब कुछ बताया, कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, उनके हाल चाल लिए। ठंड का मौसम कैसा है दिल्ली में, कड़कती ठंड है बता रहे हैं, पर कोई हिंट नहीं दिया मैंने कि मैं आने वाला हूँ कहाँ नहीं हूँ। और मैं क्या बोलूँ कि मैंने थोड़ा सा ना उनको कहते हैं ना, थोड़ा सा इग्नोर टाइप मार दिया कि यार मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। सो अभी मैं बहुत एंशियस भी हूँ, उसके साथ साथ में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ कि पता पड़ा मैं घर पहुँचूँ, घर पे नहीं है, वृंदावन में। अब पता चला बहुत ब्लंडर हो जाएगा ऐसा कुछ हुआ तो। बट येस, आई एम गोइंग टू गिव देम सरप्राइज़। मुझे आज भी याद है पापा ने मुझे कहा था कि बेटा अपना ख्याल रखना, और मैंने उनसे बोला, पापा ने बोला कि मुझसे कि बेटा ख्याल रखना। मैंने उनसे बोला कि हाँ पापा जल्दी मिलने आऊँगा मैं। वो 1 महीना 2 महीने हो गए, 2 महीने 4 महीने हो गए। अभी न्यू ईयर था, गोवा से वापस आया मैं। अब जाके ये था कि भाई बहुत टाइम हो गया पापा से मिले हुए, अब चलो घर चलो बस अब। मुझे पर्सनली सनराइज़ देखना बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने विंडो सीट चूज़ की है। दिल्ली पहुंचने से पहले थोड़ी देर के लिए ही सही, बस ऊपर रहना चाहता हूँ, थॉट से दूर, सारे प्लान से दूर, अपने स्ट्रेस से दूर। टेक ऑफ का वो मोमेंट जब तुमको पता है कि स्लोली प्लेन मूव कर रहा है रनवे पर, और थोड़ी ही देर में, कुछ ही सेकंड्स में तुम लोग हवा में हो गए। वो चाहे फीलिंग फर्स्ट टाइम हो, चाहे सेकंड टाइम, चाहे 100 टाइम, जो एक्साइटमेंट है ना, वो मेरे लिए तो कभी पुरानी होती ही नहीं है और ना होगी। हर बार जब फ्लाइट में सनराइज़ देखता हूँ, एक चीज़ रियलाइज़ होती है, दुनिया अपनी जगह घूम रही है, चाहे तुम ऊपर हो या नीचे, और कभी कभी बस ऊपर से देखना बेटर होता है।
दिल्ली में एंटर करते ही पूरे शरीर में एक अलग ही एक्साइटमेंट आ चुका था मेरे। अब मुझे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी अपने पापा के पास पहुंचूं और उनको सरप्राइज़ दूं। आपके कि दिल्ली में एंटर कर चुका हूँ मैं, लग रहा है एक एहसास है कि हाँ घर आ गया हूँ वापस मैं। और डबल खुशी इसलिए है कि जो मेरा चाहिता, मेरा दिल के करीब मेरा जिगरी यार है, वो पिक करने आया हुआ है। मतलब जो ड्रीम चीज़ें थी ना मेरी कि घर वालों को एकदम सरप्राइज़ करना है, दोस्त लेने आ रहा है तुमको, दूर से आया भाई फरीदाबाद पूरा क्रॉस करके आया लेने के लिए। तो खुशी का ठिकाना नहीं है मेरी, इसलिए मेरे चेहरे पे ना आपको स्माइल थोड़ी एक्स्ट्रा बड़ी दिखाई पड़ रही होगी। अब अभी प्लेन रुका नहीं है। जैसे ही नेटवर्क थोड़े से आए हैं, राहुल का तुरंत कॉल आ गया कहाँ पे है, कौन से टर्मिनल पे आएगा। तो दीज स्मॉल थिंग्स एंड जेस्चर्स मेक्स मी रियली हैप्पी। बड़ी चीज़ें मत करो, तुम जो छोटी चीज़ें कर दोगे ना उसमें ही भाई मुझे बहुत खुशी मिलती है, सही बता रहा हूँ। फाइनली दिल्ली में लैंड हो ही गए, अपना दिल वालों की दिल्ली। और थोड़ा ज़्यादा रश है हैदराबाद से कंपैरेटिवली, लेकिन यहाँ ना घर जैसी वाइब फील होती है। लोग ना एक दूसरे को पूछते हैं। हैदराबाद में कल्चर बहुत अच्छा है, लेकिन सब क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो अपने अपनी लाइफ में बिजी हैं। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में आप पूछोगे कि जाना है A to B, वो A to B जाने के लिए भी 5 रास्ते बताएंगे और कुछ तो छोड़ के भी आएंगे साथ साथ में। सो यहाँ जो भी हो घर जैसा फील होता है। बिल्कुल रश है, बढ़िया रश है। हैदराबाद से बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, लेकिन अभी भी जो दिल है ना वो दिल्ली में ही लगता है आकर के। ऑनेस्टली मुझे लगा था कि दिल्ली में ना और ज़्यादा सर्दी होगी, बट हैदराबाद से कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है यहाँ पे। सिमिलर फील हो रहा है। 1-2 डिग्रीज़ का डिफरेंस बता रहे हैं। हो सकता है कि शायद मैं अभी एयरपोर्ट के अंदर, तो जब पता नहीं पड़ रहा है, यहाँ से बाहर निकलूँगा तब पता पड़ेगा कि हाँ भाई कितनी यहाँ पे सर्दी है कितनी नहीं है। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल तो मेरे को इतना ज़्यादा ठंड फील नहीं हो रही है इधर। ठंड होती है दिल्ली की यार, दिल्ली में जो कपड़े पहन पाते हो ना हैदराबाद में पहन ही नहीं पाते हैं, इतनी गर्मी पड़ती है वहाँ पे। लेकिन इतनी ठंड नहीं है फ़िलहाल। बैगेज लेते हैं और चलते हैं फटाफट से यार। भाई बहुत गलत बोल रहा था मैं। दिल्ली में ठंड है, एयरपोर्ट के अंदर नहीं लग रही थी, पर बाहर आके देखा तो भाई ज़बरदस्त ठंड है यहाँ पे। सही है, मज़ेदार वाली ठंड है भाई, मज़ेदार वाली। फाइनली जिसके साथ मैंने अपने ज़िंदगी के पिछले 15 साल निकाल दिए हैं, कॉलेज साथ में, रूम पार्टनर साथ में और एक ही शहर में, जब वो मेरे सामने आता है मुझे पिक करने के लिए, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। चलो ये होता है दोस्त भाई हो। क्या हाल है मेरी जान? कैसा रहा सफर? घर वालों को कुछ नहीं बताया मैंने, लिटिल घर वालों को कुछ भी नहीं बताया कि मैं आया हूँ। ऐसा ना हो कि वो वृंदावन हो और मैं सरप्राइज हो जाऊँ इस चक्कर में। एक दिल सा लगा हुआ है अपने शहर में, एक मन सा जुड़ा हुआ है अपने शहर में। यहाँ आने के बाद बचपन की वो यादें, वो घूमना, वो खाना, वो पीना, दोस्त यार, सब कुछ बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है। बस अभी 15 मिनट दूर दिल जोर जोर से धड़क रहा है, बट एक्साइटमेंट भी है घर जाने की, पापा मेरे को देखने की। इस गेट को मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, कभी स्कूल से आते वक्त, कॉलेज से या जॉब के लिए जाते वक्त, बट आज पहली बार डर लग रहा है अपने ही घर की बेल बजाने में। अरे ये तो चेहरा कुछ जाना पहचाना है। कौन है भाई? अरे ये देखो कौन आया है, देखो देखो। अरे वाह 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 ये वाह। अरे भाई बता दिया करो पहले, इतना सरप्राइज करते हो, हर बार करते हो सरप्राइज।
जब तुम बहुत टाइम बाद घर आते हो तो पहले कुछ घंटे बस एडजस्ट करने में निकल जाते हैं, बट फिर वो फीलिंग आ जाती है कि हाँ, ये मेरा घर है। शायद मैं लेट हो गया हूँ, बट बेटर लेट देन नेवर। अगर तुम्हें भी लगता है कि बहुत टाइम हो गया है तो बस एक टिकट बुक करो। सरप्राइज भी कर सकते हो या पहले भी बोल सकते हो, बट जाना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ वापस आने से ही होती हैं। अगर तुमको ये व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और मुझे बताना कि तुम अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करते हो। मिलता हूँ मैं तुम्हें अगले व्लॉग में।